दोस्तों आज है 16 दिसंबर और मार्केट बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है नॉन फॉर्म पेरोल्स अनएम्प्लॉयमेंट डेटा का, जिसे हम जॉब डेटा भी कहते हैं। सो मार्केट और इकोनॉमी पे ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट कर सकता है, खास करके ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, करेंसी मार्केट एंड कमोडिटीज़ प्राइस के ऊपर इसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पे दिख सकता है। मार्केट रिएक्शन कैसे होगा? अगर समझो फॉर एग्जांपल जॉब डेटा एक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्गर अगर यहाँ पे निकल के आते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा जॉब्स है, लोअर एम्प्लॉयमेंट्स है यहाँ पे। सो इससे स्टॉक मार्केट में मिक्स रिएक्शन यहाँ पे हो सकता है। कुछ स्टॉक्स थोड़े से यहाँ पे दबाव महसूस यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि जब ग्रोथ अगर मार्केट में है तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को बनाए रखने में वो अब हमें हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें होती है। और अगर डेटा जो है वो वीक निकल के आता है तो इसका मतलब ऐसा है, तो रिस्क एसेट क्लास जो होता है, लाइकली इक्विटीज़ वगैरह, इसमें सपोर्टिव सेंटिमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि डेटा नेगेटिव आएगा तो मे बी पॉसिबिलिटी ये है कि रेट इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम हो सकता है। ये सारी गुंजाइश यहाँ पे हो सकती है। ओके, यूएस डॉलर एंड इंटरेस्ट रेट पे क्या असर होगा? तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर जॉब अगर होंगे तो यूएस डॉलर जो होता है वो मजबूत हो सकता है। ओके, ये सारी चीज़ें होगी। और इंटरेस्ट रेट कट नहीं होंगे। और उसका ही उल्टा है, अगर जॉब डेटा अगर नेगेटिव आ जाता है, कमोडिटी पे असर ऐसा हो सकता है कि वीक जॉब डेटा और वीकर डॉलर से गोल्ड प्राइस जो होता है वो जनरली क्या होता है, वो ऊपर जा सकते हैं। ओके, सो क्योंकि लोअर यील्ड और डॉलर सॉफ्टनेस जो होता है वो हमेशा सपोर्ट करते हैं इन सारे चीज़ों को। तो इन सारे डेटा के बेसिस के आधार पे ये एक अजम्पशन है कि जॉब डेटा वीकर आने की शक्यता यहाँ पे हो सकती है। ऐसे कुछ न्यूज़ चैनल्स और इंस्टीट्यूशंस का इस तरीके से कुछ कहना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि गोल्ड के पोजीशंस में हम क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती है। तो डायरेक्टली हम जाएंगे यहाँ पे चार्ट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो चार्ट है वो है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का, और दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे बना हुआ था, ये हमने दिखाया था। और मोर देन 60% के अप्रिसिएशन प्रॉफिट यहाँ पे चल रहे थे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो टारगेट था, तो टारगेट के 1:1 टारगेट के आसपास से मार्केट में एक रिवर्सल आ चुका है। और ये जो कैंडल है कल का 15 दिसंबर का, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन पैटर्न फॉर्म हुआ है जो कह रहा है कि यहाँ से कुछ यहाँ पे एक करेक्शंस फॉर्म यहाँ पे आ सकते हैं। तो हमें यहाँ पे अपने पोजीशंस को थोड़े से सिक्योर तरीके से, अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर रहे हैं तो कैपिटल प्रोटेक्शंस बहुत ज़रूरी होता है। तो एक एसएल, ट्रेलिंग एसएल के थ्रू हम हमारे पोजीशन को क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। साइमन डे देखेंगे कि ये जो डेटा है वो है दिसंबर का। तो यहाँ पे अगर जनवरी का चार्ट अगर देखेंगे तो ये जनवरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस जनवरी कॉन्ट्रैक्ट भी थोड़ा सा सिमिलर है। लेकिन यहाँ पे जो कैंडल है वो कैंडल निगेटिव फॉर्म होते हुए हमें नज़र नहीं आ रही है, बिकॉज ऑफ ये नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये नियर कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, तो ये दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट में थोड़े से आपको मोमेंटम थोड़े से अलग अलग तरीके से दिखाई देंगे, लेकिन करेक्शन होगा तो दोनों में भी होगा। लेकिन इज़ ए लॉन्ग टर्म व्यू, और लॉन्ग टर्म व्यू के ऐसा कहूँगा कि जेपी मॉर्गन का अभी भी एक रिपोर्ट आया है, उसके हिसाब से 2026 में सोने में काफ़ी अच्छा उछाल आ सकता है, और काफ़ी अच्छी गेन सोने में हो सकती है, ये उनका सारा कहना है, इंस्टीट्यूशन का ये कहना है। तो जनरली कॉन्ट्रैक्ट में अगर पोजीशंस है तो वो पोजीशंस भी हमें क्या करनी होगी, सिक्योर तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आगे बढ़ती हुई हमारी होनी चाहिए। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं कि आज जॉब डेटा कैसा आएगा। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि सोने में और ज़्यादा गेन यहाँ पे आ सकता है, लेकिन मार्केट अगर यहाँ पे करेक्ट करता है तो इसका मतलब है कि मार्केट ऑलरेडी डेटा के पहले अपने आप को डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा, जो एक डॉ थेरेपी का एक थंब रूल है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लग रही है, बेनिफिशियल लग रही है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को दोस्तों के साथ साझा करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।